बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बताएंगे कि इंडिया में, जैसे मैंने अपने कल आपको व्लॉग में बताया था कि इंडिया के टुकड़े होने वाले हैं और इंडिया किस तरह जो है, इंडिया एक मोदी साहब जो है इंडिया को किस तरह के गलीज नजरिए के ऊपर लेके चल रहे हैं और इंडिया किस तरह टूटने वाला है। कल हमने आपको खालिस्तान के बारे में बताया था कि खालिस्तान की तहरीक कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुकी है। आज एक और मुसलमान जो है, इंडियन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, वो और उनके वालिद साहब जो है वो मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने ट्वीट के साथ साथ मोदी साहब को जो है ट्वीट में उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया और बड़ा सख्त जो है मोदी साहब को उन्होंने सवाल किए हैं, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ सलमान खान साहब जो हैं, जो कि इंडियन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको एक इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का एक पिलर माना जाता है, वो मोदी और मोदी साहब के खिलाफ और मुसलमानों के साथ किस तरह साथ देते हैं। एक आपको क्लिप है उनका, एक दिखाएंगे, जिसमें ये एक जुबैर खान बंदा है जो कि इस टाइम बिग बॉस का कंटेस्टेंट भी है, वो इसकी किस तरह झाड़ पिला रहे हैं इसको और किस लफ्जों में जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और किस तरह बता रहे हैं। हालांकि वो सामने, उनके सामने फिर वो माफिया भी मांग रहा है। और यही जुबैर खान जो आदमी था, ये 1 से 1.5 माह पहले, 2 माह पहले जो है इंडियन मीडिया जो कि मोदी का एक गोदी मीडिया जो कि मोदी के पैसे के ऊपर चलता है, वो किस तरह मुसलमानों को ही पैसा दे के, जो कि कुछ लोग होते हैं जो कि हर, आप कह लेते हैं, कम्युनिटी में होते हैं कुछ लोग जो कि पैसे पे बिकने वाले होते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, वो अपने उसके पैसा लेकर जो है वो किस तरह जो है जाकिर नाइक के ऊपर किस तरह के गंदे इल्जामात और किस तरह की बेहुदा जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और फिर जब वो सलमान खान के सामने आता है, शो में आता है, तो सलमान खान उनकी क्लास लेता है, तो फिर वो कैसे माफिया मांगता है और शर्मिंदा होता है। ये सारी तफसीलात आज आपको देंगे और बताएंगे कि मोदी का जो इंडिया है और मोदी जिस नजरिए पे लेके इंडिया को चल रहा है और आरएसएस का नजरिया जो कि हिंदुआता नजरिया जो कि फॉलो किया जा रहा है इस टाइम, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो फॉलो कर रही है, वो किस तरह इंडिया को टुकड़ों की तरफ लेके जा रहा है। ये सारी तफसीलात आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन से बड़े इंडियन एक फिल्म इंडस्ट्री के कह लें कि मायनाज स्टार हैं और उनके वालिद साहब किस तरह मुसलमानों के हक में खड़े हो गए हैं। जावेद अख्तर साहब हैं जो कि इंडिया के एक बड़े पोइट और बड़े शायर हैं, जिनको इंडिया में एक बड़ी इज्जत से देखा जाता है। इन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें ये कह रहे हैं कि आवर पीएम हैज मेट द प्रेसिडेंट टू डिस्कस Wagyu, and according to many, an imaginary threats to himself when he was in bulletproof vehicle surrounded by the bodyguards with LMGs, but he has not uttered a word when 200 million Indians are openly threatened by genocide. Why, Mr. Modi? तो उन्होंने कहा है कि हमारे पीएम साहब आज जो है प्रेसिडेंट को मिले और बता रहे हैं कि जी मुझे एक बड़ा थ्रेट मिला था, इमेजिनरी थ्रेट जो कि ख्याली थ्रेट है, जिसके साथ वो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं, उसके साथ साथ उनके गार्ड होते हैं, एलएमजीज होती हैं और लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी जो है, जो कि 200 मिलियन मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान है, उनके बारे में नहीं बोला। जो कि पिछले दिसंबर में जिस तरह की एक समिट की गई, हिंदुआता की एक समिट हुई जिसमें मुसलमानों की नस्ल कशी, उसके साथ ईसाइयों के बारे में जिस तरह के नारे लगवाए गए और खास मुसलमानों की नस्ल कशी के बारे में जिस तरह के नारे और जिस तरह के अहकामात दिए गए, वाई पीएम मोदी साहब आप क्यों नहीं बोले इसके ऊपर एक लफ्ज भी कि आप इस मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हो। तो उन्होंने आज बड़े आड़े हाथों जो है मोदी को लिया और ये ट्वीट जो है इस टाइम पूरी जितनी आप इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज है उन्होंने इसको कोट किया है और ये खबर इस टाइम पूरी दुनिया की अखबारों के ऊपर लगी हुई है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर ऐसी खामोशी करके बैठा हुआ है, क्योंकि इंडियन मीडिया के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं वो सारे पीएम मोदी के उसके ऊपर एड के ऊपर चलते हैं और वो सारा पीएम मोदी का गोदी एक मीडिया है। और अब हम आपको बताएंगे कि सलमान खान ने, ये जो जुबैर खान एक बंदा है, मुसलमान ही है, लेकिन ये किस तरह जो है पैसे लेके इंडियन मीडिया के उसके एक प्रोपेगेंडे के ऊपर चल रहा है। ये एक क्लिप है, ये पहले देख लें और फिर आपको सलमान खान जो इसकी क्लास ले रहे हैं वो भी दिखाएंगे। जिसकी वजह से कई युवा आतंकवादी हो गए, जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर ने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे मैंने आज तक इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो इसने इल्जामात लगाए ये आपने सुनी लिए। अब सलमान खान का आपको क्लिप दिखाते हैं कि सलमान खान जब इसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या बक रहे थे उस इंटरव्यू में, मैंने वो इंटरव्यू सुना है, तो उसके बाद ये कैसे बिगी बिल्ली बना हुआ था और ये कैसे कह रहा है कि जी मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने ऐसा कौन सा कुछ कर दिया है लाइफ में? वो जो तुम्हारा जो इंटरव्यू देखा था सब झूठ है, फ्रॉड है, ये बता दे। औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं। चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, खोल बटन, मैं हूं यहाँ पर। घर में निकालोगे, बहनों के साथ निकालोगे, ये नहीं, कभी बीवी के साथ निकालोगे ये सब? कभी नहीं भाईजान। भाईजान ऑनेस्टली बताओ, तू भाई भाई नहीं बुलाएंगे, समझे तू? अल्लाह तोबा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ये मत किया कर तू।
अरे नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। शर्मिंदा उस चीज के लिए कि कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो ये इस तरह के लोग हैं। ये आपने क्लिप सुनी ली है। सलमान खान जब इसे कह रहे हैं कि तुम क्या बक रहे थे उस इंटरव्यू में, किस तरह की जुबान है जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे, क्या तुम अपने घर में बैठ के ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, तो कह रहे हैं नहीं जी मैं शर्मिंदा हूँ और मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सलमान खान के सामने वो कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो ये इस टाइम इंडियन मीडिया की और इसके साथ साथ मोदी साहब जो एक आरएसएस का नजरिया इंडिया के ऊपर थोप के बैठे में, और जिस तरह वो एक पूरे हिंदुस्तान को हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहते हैं। तो ये आप सब लोगों के सामने है कि अब जिस तरह की आवाजें उठने लगी हैं, पहले नसीरुद्दीन शाह साहब खड़े हुए, उसके बाद अब जावेद अख्तर ने भी जो है आज ट्वीट किया, उसके साथ साथ सलमान खान जिस तरह मोदी के प्रोपोगेंडे को और जिस तरह मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। तो अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि जितने मुसलमान स्टार हैं खासतौर पर इंडिया में, वो अब ऐसे ही मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। और ये जो इंडिया में एक जेनोसाइड मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है बनता जा रहा है। और इंडिया अगर इसी उसके ऊपर चलता रहा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने एक ब्लॉग में बताया था कि 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और 5 से ज्यादा जो इनके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने भी प्रेसिडेंट को खत लिखा था कि ये मोदी साहब किस तरह की बोंगियां मार रहे हैं और किस तरह मुल्क को लेके चल रहे हैं। अगर इसी उसके ऊपर चला तो मुल्क में खाना जंगी लग जाएगी और मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये इंडियन मीडिया और इंडियन मीडिया के वो जर्नलिस्ट जो बिल्कुल एक फेयर जर्नलिस्ट करते हैं, जैसे कि अशोक स्वाइन साहब जो है, वो एक बड़ा फेयर तजिया करते हैं, वो भी इंडियन है। तो ऐसे लोग वाकई ये समझ रहे हैं कि अगर मोदी इसी तरह इंडिया को लेके चलता रहा तो इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।